नमस्कार स्टूडेंट्स, CEME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के सब्जेक्ट की ई लेक्चर्स की श्रृंखला में हमने लास्ट टाइम ओरिफिसेस का चैप्टर पढ़ा था और उसमें कई सारे डेरिवेशन देखा था हमने। टाइम ऑफ एम्प्टिंग टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू एन ओरिफिस एट बॉटम। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, तथा सिंपली ओरिफिस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट है, डायमीटर ऑफ अ शार्प ओरिफिस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्चार्ज आर 0.63 and 0.62 respectively. If jet drops by 40 centimeter in and 42 centimeter horizontal distance, then find head at the center of orifice. जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसके लिए सीधा एक फॉर्मूला हमें देखना है। वो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बराबर √(x²/4yh। इसके अंदर x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y है वो वर्टिकल डिस्टेंस है और h है पानी का तल। तो ये लेना है हमको। इसके अलावा CV का एक दूसरा फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमको ये दोनों कोफिशिएंट्स गिवन है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के ओरिजिनल फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू रखकर राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन एज 0.42 एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज एज 0.40। सो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन द h क्या है, द हेड एट सेंटर ऑफ ओरिफिस कम्स एज 0.1147 मीटर, या फिर जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसका मान आएगा 11.47 सेंटीमीटर। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हेड ऑन अ 25 mm diameter sharp orifice is 1.5 meter. If discharge is 90 liter per minute, देन फाइंड डिस्चार्ज कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इतना ही भाग देखते हैं हम। डिस्चार्ज दे रखा है 90 लीटर पर मिनट। 90 लीटर को 90 मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से करेंगे। तो सॉल्व करने पर 0.0015 मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा हमारे पास डिस्चार्ज का मान इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। इफ रीडिंग ऑफ जेट बाय स्क्रू मीटर इज 20 mm, देन फाइंड वेलोसिटी कोफिशिएंट्स। अब जो स्क्रू मीटर की हमको दी गई है चीज़ वो बेसिकली डायमीटर है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है CD/√2GH। अब इसमें हमें डायमीटर प्राप्त है तो एरिया आ जाएगा π/4d² से और उसे हम Q के फॉर्मूले में रख देंगे। इसमें हमें CD पता है, CD हमें निकालना है, Q हमने ऊपर निकाल चुके हैं, A हमको पता है, 2 पता है, G पता है और H का मान भी 1.5 मीटर्स गिवन है। ओरिफिस पर शीर्ष फॉर शार्प एज ओरिफिस, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास आएगी 0.3। अब हम इसमें हमें अन्य कोफिशिएंट भी निकालने हैं तो इनका आपसे रिलेशन निकालेंगे। एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया एट ओरिफिस, इस रिलेशन से वैल्यू निकालेंगे CC की और फाइनली कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बराबर CC × CV। ये वाले कॉम्बिनेशन से CV का मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर इंटू 2 मीटर कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट ऑफ पर्टिकुलर 50 mm डायमीटर इज मेड एट बॉटम ऑफ द टैंक। फाइंड द हेड ऑफ वाटर इन टैंक आफ्टर 6 मिनट इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज टेकन एज 0.62। अब इस न्यूमेरिकल की जब हम भाषा पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि यह किसका एग्जाम्पल है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू एन ओरिफिस एट बॉटम। किसी टैंक के धरातल में, उसके पेंदे में एक ओरिफिस लगा हुआ है और उस ओरिफिस को ओपनिंग देने पर टैंक में से पानी खाली हो जाता है। इस पानी के खाली होने में लगा समय है 6 मिनट। तो उसके आधार पर डेटा गिवन है और हमको हेड ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, 6 मिनट में पानी में कितना बदलाव आया। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे।
फॉर्मूला है t बराबर 2a अंडर रूट ऑफ h1 माइनस अंडर रूट ऑफ h2 डिवाइडेड बाय CDA अंडर रूट 2g। अब इसके अंदर h2 का मान निकालेंगे क्योंकि हमें अंतिम हेड का मान निकालना है। प्राथमिक हेड का मान हमको 4 गिवन है 4 मीटर्स, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। और एरिया की कैलकुलेशन के लिए डायमीटर गिवन है तो π/4 d स्क्वायर से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 1.7575 मीटर और टोटल चेंज इन हेड अगर निकालना चाहें h1 माइनस h2 तो वो वैल्यू आएगी 3.088 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल जो कि 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, इसमें 1.25 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है, मतलब हमको डायरेक्टली वॉल्यूम दे रखा है। इफ़ वाटर इज डिस्चार्ज थ्रू एन ओपनिंग एट बॉटम, उसके बॉटम पर छिद्र है और उसका एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर है। डायरेक्टली एरिया दिया गया है ओरिफिस का। टाइम टेकन टू कम्प्लीटली एम्प्टीड, पूरा खाली करना है अगर स्विमिंग पूल को तो क्या टाइम लगेगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। एज पर सोल्यूशन इसमें फॉर्मूला है 2a/CDA अंडर रूट 2g अंडर रूट h1 माइनस h2। तो एरिया ऑफ इसका स्विमिंग पूल का एरिया डायरेक्टली आपको गिवन है 60 मीटर स्क्वायर और ओरिफिस का एरिया भी डायरेक्टली गिवन है। इनिशियल हाइट जो डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल है वो होगी, वो भी हमको गिवन है। h2 0 है क्योंकि हमें पूरा खाली करने में लगा समय निकालना है, तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमें प्राप्त होगा 195.41 सेकेंड्स। इसमें इतना ही, बाकी चीज़ें हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।